हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। वेरी शार्ट क्वेश्चंस AKTU सिलेबस के यूनिट 4 का इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 BAS 103 पेपर कोड या उसके पहले के जो पेपर कोड हैं उन सब के क्वेश्चंस यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए, टॉपिक इसमें रहेगा डबल ट्रिपल इंटीग्रल, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, चेंज ऑफ वेरिएबल, बीटा गामा फंक्शन, डिरिचलेट इंटीग्रल, एरिया और वैल्यूम। इन पर क्वेश्चंस यहाँ AKTU के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, वेरी शार्ट क्वेश्चन जो 2 नंबर में आते हैं, वो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है इवेल्युएट integral y dx dy over the part of the plane bounded by the line y is equal to x and the parabola y is equal to 4x minus x square। ठीक है, ये 2022 में पूछा गया है क्वेश्चन। तो देखिए, इस इंटीग्रल को इवेल्युएट करना होता है। तो इंटीग्रल इवेल्युएट करने के लिए हमें या तो लिमिट दी हो या फिर ये दिया हो कि वो रीजन किससे बाउंड होता है। तो यहाँ लिमिट नहीं दिया, इसका मतलब आगे दिया है कि वो रीजन किससे बाउंड हो रहा। तो एक लाइन y इज इक्वल टू x, एक पैराबोला y इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक पैराबोला की इक्वेशन है। इसको हम लोग थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखते हैं पैराबोला को। तो देखिए 4x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं इसको उधर ले जाइए, y को इधर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू माइनस वाई। 4 दोनों साइड ऐड कर लो, इधर भी 4 इधर भी 4 ऐड कर लो, तो ये बन गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई प्लस 4। ठीक है, और ये हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई माइनस 4, माइनस कामा ले लो, तो ये पैराबोला हो गया y एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay का फॉर्म है ना, कैपिटल एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस कैपिटल x। तो इसका वर्टेक्स क्या होगा, कैपिटल x इक्वल टू 0, कैपिटल y इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 4, ये उसका वर्टेक्स होगा। और एक्सिस क्या होगा, देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई है, कैपिटल y। तो इस y की नेगेटिव एक्सिस यानी कि इसका y एक्सिस की तरफ, y के नेगेटिव साइड में उसका माउथ होगा पैराबोला का। ठीक है, तो देखिए अगर यहाँ प्लस होता तो फिगर हमारा इस तरीके से बनता, यहाँ पर माइनस है तो इसमें y के नेगेटिव साइड की तरफ उसका माउथ होगा, है ना, माउथ जो है वो नेगेटिव साइड की तरफ होगा। तो इस तरीके पैराबोला बना। हम लोग इस पैराबोला को ड्रा कर लिया, यहाँ पर वर्टेक्स बना के इस तरीके से पैराबोला ड्रा कर लिया। तो ये कहीं ना कहीं दूसरा जो लाइन दिया है y इक्वल टू एक्स लाइन ही हो गई, 45 एंगल बनाती हुई ये लाइन हो गई। उसके बाद जब ये पैराबोला हम लोग खींच रहे होंगे तो कहीं ना कहीं इस लाइन को भी कट करेगा पैराबोला। तो ये y इक्वल टू एक्स और ये पैराबोला की इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, y इक्वल टू एक्स और पैराबोला को सॉल्व कर लिया तो हमको इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया। y इक्वल पैराबोला ये हो गया और y इक्वल टू एक्स, इनको हल कर लिया तो वहाँ यहाँ y की जगह x रख दो, तो x इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 0, x कॉमन, x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू x है, तो x जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। एक पॉइंट हमारा 0 0 हो गया। जब x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो हमारा दूसरा पॉइंट 3,3 हो गया। तो एक पॉइंट ये हो गया इंटरसेक्शन पॉइंट, और दूसरा ओरिजिन से पैराबोला जाता भी है, ओरिजिन से आपकी ये लाइन भी जा रही है, और इनका इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया पैराबोला और इस लाइन का। ठीक है, तो अब देखिए क्या करते हैं कि इसकी लिमिट्स लेंगे, इसकी लिमिट्स बनाएंगे। देखिए लिमिट्स क्या आएगी, रीजन पता लग गया, ये y इक्वल टू एक्स और ये पैराबोला से जो बाउंड हो रहा है वो रीजन है। तो लिमिट के लिए हम लोग रीजन में कहीं भी y एक्सिस या x एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप खींचेंगे, तो यहाँ y एक्सिस के पैरेलल खींच लेंगे। तो y एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप खींचा, उस पर स्मॉल एलिमेंट को स्ट्रिप पे मूव करा दो। मूव कराने का मतलब हुआ कि छोटी छोटी स्ट्रिप्स का सम अप करेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन क्या होता है, छोटे छोटे पार्ट का सम अप होता है। तो हम सम अप ना बोल के ये बोलेंगे कि स्मॉल एलिमेंट को स्ट्रिप पे मूव करा लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा अच्छा लगता है ना। अपनी सुविधा के लिए हम लोग इसको ये सोचेंगे कि स्मॉल एलिमेंट को स्ट्रिप पे मूव कराएंगे, तो जिस एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा होगा उसकी लिमिट आ जाएगी। तो किस एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है, ये y एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है, तो y की लिमिट आएगी। और पूरी स्ट्रिप को पूरे रीजन में मूव करा देंगे, y एक्सिस के पैरेलल पूरी स्ट्रिप को रीजन में मूव करा देंगे। तो किस एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है, x एक्सिस के अलॉन्ग, तो x की लिमिट आ जाएगी। तो देखिए y की लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाती है, इसको स्मॉल एलिमेंट को स्ट्रिप पे मूव करा दो, तो यहाँ पर y की वैल्यू
इससे निकालोगे इस लाइन से, तो y इक्वल टू एक्स, तो ये उसकी लोअर लिमिट, हमेशा लिमिट माइनस से प्लस की तरफ चलती है, माइनस से प्लस की तरफ चलती है, तो ये उसकी लोअर लिमिट हो गई, किसकी, y की। तो y की लोअर लिमिट हो गई, y की लोअर लिमिट हो गई x, है ना। यहाँ पर y की वैल्यू किससे निकालोगे, इस लाइन से, तो y इक्वल टू एक्स हो गया। अपर लिमिट, जब इस ये एलिमेंट यहाँ था तो लोअर लिमिट, यहाँ पर पहुँचा तो अपर लिमिट, यहाँ पर पहुँचा तो इस पैराबोला पे हो गए, तो पैराबोला से y की वैल्यू 4x माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया आपका y की अपर लिमिट हो गई 4x माइनस एक्स स्क्वायर। पूरी स्ट्रिप को रीजन में मूव कराओ तो कहाँ से स्टार्ट करेगी, 0 से स्टार्ट करेगी और कहाँ तक जाएगी, 3 तक जाएगी, तो x की लिमिट हो गई 0 to 3, x की लिमिट 0 to 3। ठीक है, तो बस अब इस इंटीग्रल में वैल्यू रख लीजिए, तो डबल इंटीग्रल y dx dy इक्वल टू 0 to 3, कांस्टेंट वाली लिमिट पहले रखते हैं हम लोग, तो 0 to 3, दूसरा x टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर y dx dy। इंटीग्रेशन कर लो, ये x के टर्म में है इंटीग्रल, ये y का है, तो y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, तो y का हो गया वाई स्क्वायर बाई 2, x लोअर लिमिट, अपर लिमिट ये हो गई dx। रख लीजिए लिमिट, तो 1/4 अपर लिमिट, मतलब ये रखा आपने y की जगह, तो वाई स्क्वायर माइनस y की जगह x रखोगे तो एक्स स्क्वायर dx, इसका होल स्क्वायर खोल लो, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फार्मूले से, तो 16x स्क्वायर प्लस x की पावर 4 माइनस 8x क्यूब हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये और ये मिलके 15x स्क्वायर हो गया। और उसके बाद फिर इंटीग्रेशन कर लो, तो ये 15x स्क्वायर हुआ, उसका इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपान 3, तो 5x क्यूब आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन x की पावर 5/5, इसका हो जाएगा x की पावर 4/4, तो ये 2 बचेगा, 2x की पावर 4, लिमिट 0 to 3। ठीक है, फिर देखिए इसमें अपर लिमिट रखो, तो ये 3 का क्यूब, 5 का क्यूब, सॉरी 3 की पावर 5 और 3 की पावर 4, तो कुल मिला के 3 की पावर 3 कामन आ जाएगा, तो यहाँ से और लोअर लिमिट से आपको सब 0 मिलेगा, तो 3 पावर 3 कामन, तो यहाँ से क्या मिला 5, यहाँ से क्या मिल गया 3 स्क्वायर कामन चला गया, तो 3 क्यूब कामन चला गया, तो 3 स्क्वायर मतलब आपका 9/5 माइनस 6 आ गया। एलसीएम देखिए 5 माइनस 6 माइनस 1 का, तो 9/5 माइनस 1 का मतलब 4/5 आ गया, तो 1/2 27, 4 इसको 2 से कैंसिल करिए, तो 27 इंटू 2 54/5, ये इस इंटीग्रल की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इवेल्युएट इंटीग्रल 0 to 1 0 to x xy dy dx। ठीक है, ये 2 बार पूछा गया है, तो 2 अलग अलग पेपर कोड में हैं लेकिन ईयर सेम है। तो देखिए इसको इवेलुएट करना है, तो ये देखिए किसके टर्म में है, x के टर्म में है। जब x के टर्म में होता है तो y की लिमिट होती है, ये इंटीग्रल y, तो सबसे पहले इसी इंटीग्रल को हल करेंगे, यानी y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना होगा। तो x कांस्टेंट है, y का हो जाएगा वाई स्क्वायर अपान 2, लिमिट हो गई 0 to x dx। ठीक है, तो 1/2 बाहर आ गया, 0 to 1 और x तो है ही है, इसका हो जाएगा x स्क्वायर, तो x क्यूब हो गया फाइनली, और लोअर लिमिट से 0 आ गया, तो आपका x क्यूब आ गया dx। x क्यूब का इंटीग्रेशन x की पावर 4/4, मतलब अपर लिमिट रखो 1, तो 1/4 माइनस 0, तो मतलब हो जाएगा 1/8, ये इस इंटीग्रल की वैल्यू हो गई। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज 0 to 1 माइनस एक्स डी वाई डी एक्स रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, 0 to 1 दिस इक्वल टू, सबसे ये इंटीग्रल किसके टर्म में है, ये इंटीग्रल x के टर्म में है, इसका मतलब y का इंटीग्रल है, तो सबसे पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, तो dy का y हो गया और लिमिट 0 to 1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब अपर लिमिट से 1 माइनस एक्स आ गया, लोअर लिमिट से 0, तो 0 आ गया dx। अब इसका इंटीग्रेशन x का 1 का x आ गया, x का हो गया एक्स स्क्वायर अपान 2, 0 to 1, तो अपर लिमिट रखो 1 माइनस 1/2 मतलब 1/2 आ गया, तो इस इंटीग्रल की वैल्यू 1/2 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। ये दोनों पैराबोला होते हैं, इन दोनों पैराबोला से कोई रीजन बाउंड हो रहा है, उसका एरिया निकालना है। तो देखिए पैराबोला, ये तो वेल नोन पैराबोला है, ये पैराबोला जिसका एक्सिस वाई एक्सिस है, तो ये वाला हो गया पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। दूसरा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो ये इसका एक्सिस एक्स एक्सिस होगा, ओरिजिन से पास होगा, तो ये पैराबोला हो गया आपका वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। तो ये पैराबोला और दूसरा ये वाला पैराबोला, इनसे एक रीजन बाउंड हो गया, इस रीजन का एरिया निकालना है, इसी रीजन का एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए हम लोग रीजन में एक स्ट्रिप खींच लेते हैं। अच्छा,
ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो तो आपको 1 1 निकलेगा, है ना। 1 1 दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है और 0 0 कर रहा है, तो इसका मतलब कि इसका इंटरसेक्शन पॉइंट ये 1 1 हो गया। इस रीजन में एक स्ट्रिप खींच लिया, स्ट्रिप पर स्मॉल एलिमेंट को स्ट्रिप पे मूव कराएंगे तो किसकी लिमिट आएगी बताइए, वाई की लिमिट, क्योंकि वाई एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है तो वाई की लिमिट हो गई। मूव करने का मतलब वही छोटे छोटे स्ट्रिप्स का सम अप कर रहे हैं, ठीक है। हम सम अप ना बोल के पूरी वीडियो में मूव कराना बोलेंगे, ठीक है। तो स्मॉल एलिमेंट को इस पर मूव करा दिया, पूरी स्ट्रिप को इस पर मूव करा दिया, मतलब छोटी छोटी स्ट्रिप्स का सम अप कर लिया, ठीक है। तो देखिए इसको वाई एक्सिस के लॉन्ग मूव करेंगे तो हमेशा लिमिट माइनस से प्लस की तरफ जाती है, यानी यहाँ पर उसकी लोअर लिमिट। यहाँ पर वाई की वैल्यू निकालो, देखो ये वाई एक्सिस के लॉन्ग मूव करता है तो वाई की लिमिट आएगी, तो यहाँ पर वाई की वैल्यू इस कर्व से निकालोगी, वाई की वैल्यू एक्स स्क्वायर, तो लोअर लिमिट बन गई एक्स स्क्वायर, अपर लिमिट ये स्ट्रिप यहाँ से लेके यहाँ तक जाती है। यहाँ पर वाई की वैल्यू किससे निकालोगे, इस कर्व से, यहाँ से वाई की वैल्यू अंडर रूट एक्स, प्लस माइनस होगा, माइनस नीचे साइड में प्लस ऊपर साइड में, यहाँ पर माइनस का रूट एक्स, यहाँ पे रूट एक्स, ठीक है। तो हमारा रीजन तो ऊपर है तो यहाँ पर हो जाएगा रूट एक्स, तो वाई की लिमिट हो गई एक्स स्क्वायर टू रूट एक्स। अब पूरी स्ट्रिप को रीजन में मूव करा दो, तो स्ट्रिप कहाँ से कहाँ तक मूव कर रही है, 0 to 1, 0 to 1, 0 to 1, तो बस लिमिट आ गई। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 0 to 1 डी वाई का इंटीग्रेशन वाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर फिर डी एक्स, फिर इंटीग्रेशन कर लो रूट एक्स का एक्स की पावर 3/2 अपान 3/2 माइनस एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब अपान 3, 0 to 1, 1 रख लिया तो 2/3 आ गया, इसमें 1/3 आ गया, 0 पे दोनों 0 आ जाएंगे, तो 2/3 माइनस 1/3 तो 1/3 आ जाएगा। एरिया कहाँ है इसलिए हम लोग इसको स्क्वायर यूनिट लिख देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ इस तरीके से। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रिपल इंटीग्रल ये पूछा गया है ईयर में, तो 0 to 1 0 to x 0 to x प्लस वाई। देखो अगर x यहाँ 3 वेरिएबल है x y z, तो x प्लस वाई के टर्म में लिखा है, इसका मतलब अदर वेरिएबल हो गया ये इंटीग्रल, यानी ये इंटीग्रल z का हो गया, ठीक है। ये इंटीग्रल z का, तो ये बचे x और y का, तो ये x के टर्म में, इसका मतलब ये y का हो गया, तो ये बचा x का, ठीक है। तो सबसे पहले z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, dz का z हो गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो x प्लस वाई आ गया dx dy। फिर इसका इंटीग्रेशन कर लो किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, x के टर्म में लिखा है तो ये इंटीग्रल किसका होगा, y का, तो y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, तो y के अलावा बाकी सब कांस्टेंट होंगे, तो x एज ए कांस्टेंट और इसका y हो जाएगा, प्लस y का हो गया वाई स्क्वायर अपान 2 लिमिट 0 to x dx। लिमिट रख लो, अपर लिमिट रखा तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 रखने से सब 0 आ जाएगा, तो अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, तो 3/2 एक्स स्क्वायर हो गया, 3/2 एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन 3/2 बाहर, एक्स क्यूब बाई 3 लिमिट 0 to 1, तो ये 1/3 आ गया फाइनली, 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल, 1/2 है ना, तो इस इंटीग्रल की वैल्यू 1/2 आ गई। अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 2 बार पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 6, तो 0 to 1 0 to एक्स स्क्वायर ई पावर वाई अपान एक्स डी वाई डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर केवल इंटीग्रेशन करना है, 2 वेरिएबल हैं, डबल इंटीग्रल का क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इस इंटीग्रल को हल करेंगे, वो चाहे जिसका होगा, तो x के टर्म में लिखा है, इसका मतलब ये इंटीग्रल y का है, तो सबसे पहले किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, y के रिस्पेक्ट में, तो y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर लो तो x एज ए कांस्टेंट हो गया, है ना, x एज ए कांस्टेंट हो जाएगा, तो कितना आ गया, x कांस्टेंट हुआ, तो देखिए ई पावर 1 अपान एक्स इंटू वाई बाई एक्स को ऐसा लिख सकते हैं, तो ये एक तरीके से a का कार्य करेगा, तो ई पावर इंटीग्रल ई पावर ए एक्स क्या होता है, ई पावर ए एक्स अपान ए, है ना, अपान ए, ये इंटीग्रेशन हुआ, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई पावर 1 अपान एक्स वाई अपान 1 अपान एक्स, है ना, ये a अपान में a हो गया, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन हो गया, तो देखिए इंटीग्रेशन आ गया ई पावर वाई अपान एक्स अपान 1 अपान एक्स लिमिट 0 to एक्स स्क्वायर, अपर लिमिट रखो y की जगह एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर अपान एक्स मतलब x बचेगा, ये वाला x यहाँ इंटू में आ गया, तो अपर लिमिट से ई पावर x आ गया माइनस, जब 0 रखोगे y की जगह तो ई पावर 0 1 आ गया, तो 1 आ गया, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई कर लो तो x ई पावर x माइनस एक्स डी एक्स आ गया। इसमें इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट कर लो, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1 और इसका इंटीग्रेशन हो गया ई पावर x, फिर उसका इंटीग्रेशन तो ई पावर x ही रहेगा, तो ये आपका x ई पावर x माइनस ई पावर x आ गया, इसका इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट करोगे तो ये आ जाएगा, माइनस x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपान 2 हो गया लिमिट 0 to 1, ठीक है। अब 1 रख लीजिए, तो ये हो गया आपका e माइनस ई
-1/2, फिर 0 रखोगे तो ये 0 हो गया, e पावर 0 का मान 1 और लोअर लिमिट से प्लस हो जाएगा तो प्लस का 1 हो गया, यहाँ x 0 रखते ही 0 हो गया। ठीक है, e से e कैंसिल, -1/2 + 1 तो 1/2 आ गया। इस इंटीग्रल की वैल्यू 1/2 आ गई। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कैलकुलेट दी वैल्यूम ऑफ द सॉलिड बाउंडेड बाई, है ना, ये 3 प्लेन्स से और ये चौथा 4 प्लेन से एक सॉलिड बाउंड हो रहा है, उसका वैल्यूम निकालना है। 2 बार पूछा गया क्वेश्चन AKTU में। तो लिमिट्स आर, ये क्या हो गया, x इक्वल टू 0, देखिए क्या करेंगे, पहले इस प्लेन को बना लें। तो x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0, ये तो कोऑर्डिनेट प्लेन्स होते हैं। कौन से, जैसे XY प्लेन है तो XY प्लेन पर Z की वैल्यू क्या होती है, 0, तो इसको Z इक्वल टू 0 XY प्लेन होता है। ये आपका YZ प्लेन है तो इस प्लेन की इक्वेशन होगी x इक्वल टू 0, क्योंकि इस प्लेन पर कहीं कोई पॉइंट लोगे तो x का मान 0 होगा। और ये वाला जो प्लेन है XZ प्लेन है तो इस प्लेन पर y की वैल्यू 0 होगी, इसलिए इसको हम लोग y इक्वल टू 0 बोलते हैं। तो 3 तो ये कोऑर्डिनेट प्लेन्स हो गए, है ना, 3 कोऑर्डिनेट प्लेन्स हो गए, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0। और चौथा प्लेन ये हो गया ABC, ये जो फ्रंट वाला सामने वाला दिख रहा है ना, ABC ट्रायंगल दिख रहा है सामने का, ठीक है, ये चौथा प्लेन हो गया। ठीक है, तो इन 4 प्लेन्स से एक ये टेट्राहेड्रॉन टाइप का फॉर्म हो गया, है ना, और बाउंड हो गया। इसी की हमें लिमिट देना होगा, इसी का वैल्यूम निकालना है। तो लिमिट कैलकुलेट कर लो। लिमिट कैलकुलेट 3D की कैसे करते हैं, तो पहले तो जो भी 3D का फिगर बनेगा उसका देखेंगे XY प्लेन पर कुछ पार्ट है या YZ या ZX पर कुछ पार्ट हैं, अगर है तो वहाँ पर जाके लिमिट निकालेंगे। तो लिमिट हमें 2 लिमिट हमेशा कोऑर्डिनेट प्लेन्स या उनके पैरेलल प्लेन्स पर जाके मिलेगी, और तीसरी लिमिट को उस थर्ड एक्सिस के अलॉन्ग मूव कराएंगे तो तीसरी लिमिट निकल आएगी। तो जैसे इसका देखेंगे तो हम लोग ये जो सॉलिड बना हुआ है इसका XY प्लेन पर क्या पार्ट है, ये वाला एक ट्रायंगल है ना, 4 ट्रायंगल से फॉर्म हुआ है, तो एक ट्रायंगल आपका XY प्लेन पर है। तो जो XY प्लेन पर ट्रायंगल है उसके लिए ये इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, क्योंकि XY प्लेन पर Z का मान 0 होता है, तो ये वाला जो तिरछा प्लेन आया है उसमें Z का मान 0 रखोगे तो ये वाली लाइन निकल आएगी, यानी जो XY प्लेन पर है। तो इस लाइन, इसकी इक्वेशन हो जाएगी x + y = 1, इस लाइन की इक्वेशन। ठीक है, तो पहले हम लोग XY प्लेन पर जाकर दो लिमिट निकालेंगे। तो y एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप खींच लो, स्ट्रिप पर स्मॉल एलिमेंट को स्ट्रिप पे मूव करा दो। किसकी लिमिट आएगी, किसकी लिमिट, y की, y एक्सिस के अलॉन्ग मूव करा तो y की लिमिट कहाँ से कहाँ तक, यहाँ 0 y की वैल्यू और यहाँ पर y की वैल्यू इससे निकालो तो 1 - x, तो y की लिमिट हो गई 0 to 1 - x। और पूरी स्ट्रिप को रीजन में मूव करा दो, पूरी स्ट्रिप को, तो x एक्सिस के लॉन्ग मूव कराओ तो कहाँ से स्टार्ट करेगा, हमेशा लिमिट माइनस से प्लस की तरफ चलती है, तो ये उसकी लोअर लिमिट बनी है ना। पूरी स्ट्रिप को जब मूव कराएंगे तो ये जब स्ट्रिप यहाँ पर होगी, यहाँ पे, तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 और इस तरीके से मूव करते हुए यहाँ पर पहुँचेगी तो x = 1 हो जाएगा। तो x की लिमिट हो गई 0 to 1। और जो आपने स्ट्रिप पर स्मॉल एलिमेंट माना था इसको अब जेड एक्सिस के अलॉन्ग ले आइए, ऊपर जेड एक्सिस के अलॉन्ग मूव कराइए स्मॉल एलिमेंट को। तो जेड एक्सिस के अलॉन्ग जब आपने मूव कराया तो ऊपर आके किससे टकराएगा, ये वाला जो प्लेन है तिरछा वाला, है ना, ABC जो प्लेन है इससे वो आके टकरा जाएगा। तो यानी हमें जेड की वैल्यू निकालना होगा तो हम उस प्लेन से निकालेंगे, इस प्लेन से निकालेंगे। तो जेड की वैल्यू क्या हो गई, 1 - x - y, 1 - x - y। तो जेड की लिमिट हो गई 0 to 1 - x - y, बस लिमिट हो गई। अब 1/1 इंटीग्रेशन कर लो, ट्रिपल इंटीग्रल हो गया। तो सबसे पहले बताइए ये इंटीग्रल किसका है, बताइए, ये एक्स वाई के टर्म में है, इसका मतलब ये जेड का है। तो सबसे पहले जेड के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, तो डी जेड का जेड हो गया, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट से ये हो गया, लोअर लिमिट से 0, तो एक वेरिएबल हट गया। फिर अब किसके रिस्पेक्ट में करना होगा, ये किसके, ये एक्स के टर्म है, इसका मतलब ये इंटीग्रल वाई का है, तो वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, तो 1 - x एज ए कॉन्स्टेंट होगा, इसके साथ y हो गया, माइनस वाई का इंटीग्रेशन y² हो गया, लिमिट 0 to 1 - x dx। अपर लिमिट रखो, y की जगह 1 - x, तो 1 - x का होल स्क्वायर माइनस 1 - x का होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, जब आप 0 रखोगे y की वैल्यू तो दोनों 0 हो जाएगा, तो ये आ गया इंटू dx। अब देखिए ये 1 - हाफ, तो 1 - हाफ क्या हो जाएगा, प्लस का हाफ हो जाएगा, तो हाफ इंटू ये 1 - x का होल स्क्वायर। देखिए क्वांटिटी सेम है इसलिए 1 टाइम्स माइनस हाफ टाइम्स, तो हाफ बचेगा, तो 1/2 बाहर, 1 - x का होल स्क्वायर dx। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 - x का होल क्यूब अपॉन 3, लेकिन इसका फिर डेरिवेटिव करेंगे तो अपान में आ जाएगा, तो -1, तो माइनस का 3 हो गया। फिर लिमिट 0 to 1, तो जब x की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 - 1 0 हुआ, अपर लिमिट से 0 माइनस लोअर लिमिट x
x की वैल्यू 0 रखोगे तो 1 की पावर 3 मतलब 1, 1/3 माइनस के साथ में एक लोअर लिमिट का माइनस तो प्लस का 1/3 हो जाएगा। तो 1/2 इंटू 1/3 मिला के 1/6। एरिया वैल्यूम कहा है तो हम लोग क्यूब यूनिट लिख दें, क्यूब यूनिट लिख लेंगे। उसका वैल्यूम किस में निकलेगा? क्यूब यूनिट में। तो इस फिगर का इस सॉलिड का वैल्यूम आ गया कितना? 1/6 क्यूब यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है इवेल्युएट डबल इंटीग्रल। इस डबल इंटीग्रल को इवेल्युएट करना है। तो देखिए अगर लिमिट दी है तो सीधा इंटीग्रेशन करना है, नहीं दिया तो रीजन देंगे, उस रीजन से हम लोग बनाएंगे उसकी लिमिट। तो यहाँ पर लिमिट दी है। अब दोनों लिमिट कांस्टेंट है तो कौन सी किसकी लिमिट है? तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, जिस आर्डर में ये लिखा होता है उसी आर्डर में इंटीग्रल दिया होता है। जो भी क्वेश्चन करते हैं ऐसे ही होता है। तो देखिए यहाँ पर अगर यहाँ x का टर्म दिया होता तब तो क्लियर है कि ये इंटीग्रल y का होगा, लेकिन कांस्टेंट लिमिट है तो इसी क्रम में होगा, यानी पहले वाला इंटीग्रल ये y का हो जाएगा और ये x का हो जाएगा। dy dx लिखा ना, तो ये इंटीग्रल y का, ये इंटीग्रल x का। तो सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, x के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये कितना आ जाएगा? x के रिस्पेक्ट में किया आपने तो ये हुआ आपका x³/3, इसका 3y² कांस्टेंट तो इंटू x। लिमिट आ गई 0 to 1 dy। लिमिट रख लीजिए, x की वैल्यू 1 तो 1/3 प्लस 3y² dy। ठीक है, अब उसके बाद फिर इंटीग्रेशन कर लो y के रिस्पेक्ट में, तो 1/3 कांस्टेंट y प्लस y³/3, 3 से 3 कैंसिल, y³ आ गया। लिमिट 0 to 2। अब अपर लिमिट रखो, y की जगह 2/3 प्लस 2⁸ मतलब 8 आ गया, 2⁵ का मतलब 8 आ गया, माइनस लोअर लिमिट से सब 0। तो ये हुआ 24 प्लस 2 26/3 या 8 होल 2/3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इस इंटीग्रल की वैल्यू हो गई। अगला क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y² = 4ax एंड इट्स लेटस्ट रेक्टम। 2019 में पूछा गया है क्वेश्चन। तो देखिए हम लोग ये पैराबोला बनाते हैं, y² = 4ax, x का एक्सिस जो है वो x एक्सिस होता है, तो ये पैराबोला बन गया y² = 4ax। ठीक है, और लेटेस्ट रेक्टम कहाँ से जाते हैं? फोकस से। फोकस के कोऑर्डिनेट a, 0। ठीक है, तो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ कितनी होती है? 4a, 2a इधर 2a इधर, तो इसके कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होते हैं? a, 0। इतनी डिस्टेंस a पर होता है तो a, 0 और ये वाला हो जाएगा a, 2a और नीचे वाला हो जाएगा a, -2a। ठीक है, तो ये पैराबोला और उसके लेटेस्ट रेक्टम से ये वाला रीजन बाउंड हो गया। तो देखिए जितना इतने पार्ट का एरिया होगा वही एरिया नीचे का होगा, तो हम लोग इतने का एरिया निकाल के उसको डबल कर देते हैं तो पूरे का एरिया निकल आएगा। तो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू 2 टाइम्स इंटू एरिया ऑफ OLS दिस इक्वल टू डबल इंटीग्रल ओवर R। इसका एरिया क्या हो जाएगा? देखिए स्मॉल एलिमेंट को आपने dx dy लिया, इसका ओवर इसका एरिया क्या हो जाएगा? देखिए dx के लॉन्ग थिकनेस dx लेते हैं, dy के लॉन्ग y एक्सिस के लॉन्ग dy लेते हैं, तो dx dy इसका एरिया हुआ। ओवर द रीजन इंटीग्रेशन कर देंगे, डबल इंटीग्रल ओवर R dx dy, तो इसका एरिया आ जाएगा। लिमिट रख लो, तो स्मॉल एलिमेंट को स्ट्रिप पे मूव करा दो तो किसकी लिमिट आएगी बताइए? कई क्वेश्चन हो गए हैं, y की लिमिट आएगी। तो यहाँ पर y की वैल्यू 0, यहाँ पर y की वैल्यू इससे निकालोगे √4ax, तो y की लिमिट हो गई 0 to √4ax और x की लिमिट पूरी स्ट्रिप को रीजन में मूव कराओ तो कहाँ से कहाँ तक गई? 0 से लेके a तक, तो x की लिमिट हो गई 0 to a। उसके बाद इंटीग्रेशन कर लो। सबसे पहले ये x के टर्म में है, इसका मतलब ये इंटीग्रल y का हुआ, तो dy का y हुआ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट से आ गया √4ax, लोअर लिमिट से 0 आ गया, dx हो गया। तो √4 का मतलब 2 वो बन गया, 2 × 2 4 हो गया, √a बाहर आ गया, ये हुआ x⁻³ 1/3। इंटीग्रेशन किया तो x⁻³ 3/2/3/2, लिमिट 0 to a। ठीक है, उसके बाद ये 3/2 पर गया 8/3 √a और x की जगह a रखो तो a√a आ गया, a⁻³ को a√a लिख सकते हैं, माइनस x की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। तो देखिए √a मिलके a मतलब a², सो 8/3a²। एरिया कहाँ है? तो स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। फाइंड द एरिया लाइंग बिटवीन द पैराबोला y = 4x - x² एंड
एबव द लाइन y इज इक्वल टू एक्स। अब इसी तरीके का एक क्वेश्चन किया था, उसमें था एक इंटीग्रल को इवेल्युएट करना था, लेकिन यहाँ इसके बीच का एरिया निकालना है। तो लिमिट्स वही रहेंगे जो अभी आपने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था। तो इस पैराबोला को थोड़ा सही से लिख लो, y इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको उधर कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू माइनस वाई, दोनों तरफ 4 ऐड कर दो तो ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया। ये आ जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई प्लस 4, माइनस कामा ले लो y माइनस 4, तो इसका वर्टेक्स क्या बन जाएगा 2, 4। ये वर्टेक्स हो गया पैराबोला का, और इस तरीके से बना लिया। चूँकि ये ओरिजिन से पास होता है, 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये पैराबोला ओरिजिन से जाएगा, तो ये ओरिजिन हो गया। इधर आए तो अब देखिए पैराबोला और ये लाइन y इज इक्वल टू एक्स कहीं ना कहीं एक दूसरे को कट करेंगे। भाई पैराबोला ऐसा बनाओगे, y इक्वल टू एक्स लाइन ऐसी है तो कहीं ना कहीं कट करेगा, तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो, दोनों को हल कर लो। तो दोनों को हल किया आपने तो इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया 0 0 और 3, 3 है ना, 0 0 और 3, 3 इसको सेटिस्फाई करेगा। यानी ये इक्वेशन और ये इसको हल कर लो, यहाँ y की जगह x रख लो तो आपका x की दो वैल्यू आएंगे 0 0 0 और 3। तो जब y इक्वल टू एक्स है तो x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू 0, x इक्वल टू 3 पर y की वैल्यू 3, तो ये पॉइंट्स हो जाएंगे 0 0 और 3, 3। ठीक है, अब चलिए ये रीजन हमें पता लग गया, ये पैराबोला और ये लाइन से ये रीजन बाउंड हो गया। इसका एरिया निकालना है, तो इस पर हमने एक स्ट्रिप खींचा, स्ट्रिप पर स्मॉल एलिमेंट का एरिया dx, x एक्सिस के लॉन्ग dx, y एक्सिस के लॉन्ग dy, तो dx dy इसका एरिया हुआ। ओवर द रीजन इंटीग्रेशन कर दोगे तो टोटल एरिया निकल आएगा। तो लिमिट्स रख लो, देखिए स्मॉल एलिमेंट को स्ट्रिप पे मूव कराओगे तो यहाँ y की लिमिट आएगी, यहाँ पर y की वैल्यू x और यहाँ पर y की वैल्यू इस पैराबोला से निकालेंगे 4x माइनस एक्स स्क्वायर, तो x टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर, y की लिमिट हो गई। पूरी स्ट्रिप को रीजन में मूव करा दो, कहाँ से कहाँ तक जाएगी 0 to 3, x की लिमिट हो गई 0 to 3, x एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है तो x की लिमिट आएगी कहाँ से कहाँ तक 0 से 3 तक। ठीक है, तो x की लिमिट हो गई 0 to 3, y की लिमिट ये आ गई। बस अब इंटीग्रेशन कर लो इसका, तो देखिए अपर लिमिट dy का इंटीग्रेशन y, अपर लिमिट माइनस ये हो जाएगा, अपर लिमिट रखा आपने तो 4x माइनस एक्स स्क्वायर, लोअर लिमिट से x आ गया माइनस का, फिर 4x माइनस एक्स 3x हो गया, इंटीग्रेशन किया तो 3x स्क्वायर बाई 2 आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर का हो गया x क्यूब बाई 3, लिमिट 0 to 3। फिर रख लीजिए 3, तो 3 इंटू 3 27/2 माइनस ये हो जाएगा आपका 27 एक्स की वैल्यू 3 रखिए, है ना, x की वैल्यू 3 रखिए, तो 3 तो कैंसिल हो जाएगा, 3 कैंसिल हुआ तो यहाँ हो गया 3 स्क्वायर मतलब 9, तो और लोअर लिमिट से सब 0 आ जाएगा, तो 27/2 माइनस 9 एलसीएम ले लो, तो 27 माइनस 18/2 मतलब 9/2 या 4.5 स्क्वायर यूनिट एरिया है, तो स्क्वायर यूनिट हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए 2 बार पूछा गया है। ये गामा फंक्शन का क्वेश्चन है, लिमिट है 0 to इन्फाइनाइट e पावर माइनस एक्स, अगर दिख जाए तो समझ जाइए गामा फंक्शन का है क्वेश्चन। तो ये इंटीग्रल हो गया। गामा फंक्शन क्या होता है, गामा एन इक्वल टू 0 to इन्फाइनाइट e पावर माइनस एक्स, यानी हमेशा e पावर माइनस एक्स होना चाहिए, x की पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स। तो यहाँ जो n होता है वही हमारा गामा n बनता है, n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो फार्मूला बनाने के लिए हमें e पावर माइनस एक्स चाहिए, यहाँ पर माइनस एक्स चाहिए, x नहीं है रूट एक्स है, तो इसकी जगह हम t मान लें तो e पावर माइनस टी हो जाएगा। तो हमने रूट एक्स को t मान लिया, तो कितना हो गया डेरिवेटिव इसका 1/2 अंडर रूट एक्स डी एक्स, है ना, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2 रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो लिमिट x की वैल्यू अगर 0 तो t की वैल्यू 0 रहेगी, x की वैल्यू इन्फाइनाइट तो t की वैल्यू इन्फाइनाइट। यहाँ पे रखिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर की पावर 1/4 x, फिर e पावर माइनस टी इंटू डी एक्स की वैल्यू हो गई 2 रूट एक्स डी टी, 2 रूट एक्स डी टी, और रूट एक्स की जगह t रख लो, रूट एक्स की जगह t रख लिया। फिर देखिए t के टर्म एक साथ करो, 2 बाहर आ गया, तो e पावर माइनस टी इंटू टी पावर हाफ प्लस 1 कितना हुआ 3/2, लेकिन माइनस 1 के टर्म में लिखना है तो इसको हम 5/2 माइनस 1 लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस 1 के टर्म में चाहिए वाला। तो देखिए अब इस इंटीग्रल और इस इंटीग्रल को ध्यान से देखिए, अंतर केवल इतना ही मिल रहा है कि n की जगह यहाँ 5/2 है, यहाँ पे n है, तो n की जगह 5/2, तो ये गामा n है, तो ये आपका बन जाएगा गामा 5/2। गामा 5/2 को आगे बढ़ाओ, एक
कम एक घटा के स्टार्ट करते हैं इनटू, तो 2 ये हो गया, एक घटा दीजिए 5/2 से तो 3/2, फिर एक घटा दो इससे तो 1/2, जहाँ 1/2 आ जाए वहीं रुक जाओ। तो गामा के अंदर और बाहर सेम क्वांटिटी रहती है, तो 1/2 यहाँ, तो गामा के अंदर भी 1/2, क्योंकि गामा n+1 की वैल्यू होती है n गामा n। अब गामा हाफ की वैल्यू होती है √π, तो ये तो हो गया √π, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो गया 3√π/2। ये आंसर हो गया, इस इंटीग्रल की वैल्यू हो गई है ना, इस इंटीग्रल की वैल्यू हो गई। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इवेलुएट डबल इंटीग्रल। ये इवेलुएट करना है, 2 बार पूछा गया क्वेश्चन। तो देखिए ये इंटीग्रल किसका है, किसके टर्म में है, x के टर्म में, इसका मतलब ये y का इंटीग्रल है। तो y के है तो सबसे पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, x एज ए कॉन्स्टेंट हो जाएगा, e पावर y का e पावर y ही रहेगा, 0 to x² dx। अपर लिमिट रखो तो e पावर x² माइनस 0 रखोगे y की जगह तो e पावर 0 1 हो गया इंटू dx, मल्टीप्लाई कर लो x e पावर x² माइनस x dx, है ना। इसका इंटीग्रेशन अगर हम लोग x² को t मान लें तो 2x dx इक्वल टू dt, तो x dx इक्वल टू dt/2, तो इसका मतलब 1/2 e पावर इंटीग्रल t dt आ गया, और उसका इंटीग्रेशन e पावर t, है ना, इंटीग्रल e पावर t dt आ गया, उसका इंटीग्रेशन हो गया e पावर t की वैल्यू रख लो, मतलब इसका सब्स्टिट्यूशन करके इंटीग्रेशन करोगे तो यही निकलेगा 1/2 e पावर x², x² को t मान लीजिएगा, ठीक है। तो आपका 2x dx इक्वल टू dt, तो ये इंटीग्रेशन हो गया, माइनस सिंपल इंटीग्रेशन है, और ये हो जाएगा x का इंटीग्रेशन x²/2 लिमिट 0 to 1। अपर लिमिट रखो तो ये हो जाएगा x की वैल्यू 1, तो e/2 हो गया माइनस 1/2। लोअर लिमिट रखो तो e पावर 0 की वैल्यू 1 हो गई, तो माइनस का 1/2 हो गया, और प्लस यहाँ रखोगे 0 x की वैल्यू तो 0 हो जाएगा, तो माइनस हाफ मिलके -1, e/2 -1 मतलब e-2/2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है 2011 और 18 में। चेंज द आर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, अब से आर्डर केवल चेंज करा रहा हूँ। तो आर्डर चेंज करने के लिए क्या करते हैं, पहले तो जो लिमिट है वो उसको लिख लेते हैं। तो गिवन लिमिट्स आर, कौन कौन सी लिमिट दी है, ये इंटीग्रल किसका है, x के टर्म में है तो y का, ये x का, तो इसका मतलब x इक्वल टू 0 to इन्फाइनेट, x इक्वल टू 0 to इन्फाइनेट, ये y का है तो y इक्वल टू x टू y इक्वल टू इन्फाइनेट, ये गिवन लिमिट है। इससे फिगर बना लो, तो हमने x इक्वल टू 0 का मतलब हुआ आपका ये x एक्सिस है, ये x एक्सिस, ये 0 और ये y एक्सिस हो गया, तो x इक्वल टू 0 y एक्सिस होता है, तो ये लाइन हमारी x इक्वल टू 0 हो गई। दूसरा x इक्वल टू इन्फाइनेट, तो x इक्वल टू इन्फाइनेट, इधर इन्फाइनेट तक जाएंगे। फिर y इक्वल टू x, ये लाइन हो गई 45 एंगल बनाती हुई लाइन, y इक्वल टू x और y इक्वल टू इन्फाइनेट, और ऊपर y की वैल्यू इन्फाइनेट। तो रीजन कौन सा हो गया था, ये जो b से लाइन खींचा है इसके इधर भी रीजन है, इधर भी है, तो इधर वाला होगा, क्योंकि उसकी एक बाउंड्री ये है, एक बाउंड्री ये है, और ऊपर जो है अनबाउंडेड है। ठीक है, इधर x की तरफ भी और y की तरफ भी अनबाउंडेड है। तो आपका ये हो गया, और देखिए इसमें ये इंटीग्रल x का है, ये y का है, सॉरी ये y का है, x के टर्म में है तो y का होता है, तो ये y का है, ये x का, और पहला इंटीग्रल की लिमिट हमेशा कांस्टेंट देते हैं, तो यानी x की लिमिट कांस्टेंट, तो स्ट्रिप किसके पैरेलल खींची होगी, y एक्सिस के, तो y एक्सिस के पैरेलल ये खींची हुई है, जो लिमिट दी है वो स्ट्रिप हो गई हमारी PQ। स्मॉल एलिमेंट लिया, आप चेक करके देख सकते हो। तो स्मॉल एलिमेंट को स्ट्रिप पे मूव करा दो, किसकी लिमिट आएगी, y की, तो यहाँ पर y की वैल्यू x, तो y की लिमिट x हो गई, ऊपर कहाँ तक जाएगी, अनबाउंडेड है तो इन्फाइनेट तक, तो इन्फाइनेट हो गया। पूरी स्ट्रिप को रीजन में मूव करा दो, तो कहाँ से मूव करेगा, x इक्वल टू 0 से लेके आगे कहाँ तक जाएगा, इन्फाइनेट तक, तो 0 to इन्फाइनेट, यानी जो इंटीग्रल दिया है उसका रीजन ये है, और ये उसकी स्ट्रिप हुई है PQ। हम लोग आर्डर चेंज करने में क्या होता है, जो गिवन स्ट्रिप है उसके परपेंडिकुलर स्ट्रिप खींच लेते हैं, है ना, उसके परपेंडिकुलर स्ट्रिप खींच लेते हैं और उसकी लिमिट दे देते हैं। तो हमने RS एक परपेंडिकुलर स्ट्रिप खींचा, किस पर, PQ पर, तो वी ड्रा ए न्यू स्ट्रिप RS परपेंडिकुलर टू PQ, न्यू स्ट्रिप R। अब आपको इसी रीजन में RS की लिमिट लेनी है, तो RS पर स्मॉल एलिमेंट उसको स्ट्रिप पर मूव करा दो, तो किसकी लिमिट आएगी, किस एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है, x एक्सिस के लॉन्ग, तो x की लिमिट आएगी। यहाँ पर x की वैल्यू 0, आगे बढ़ते हुए यहाँ पर पहुँचे तो इस लाइन पर मिल गए, तो इस लाइन से x की वैल्यू y, तो x की लिमिट हो गई 0 to y, x की लिमिट हो गई 0 to y। अब पूरी स्ट्रिप को
पूरी स्ट्रिप को वाई एक्सिस के अलोंग मूव करा दो तो 0 से स्टार्ट होगा, ऊपर कहाँ तक जाएगा, बाउंडेड नहीं है तो इन्फाइनाइट तक, तो वाई की लिमिट हो गई 0 टू इन्फाइनाइट। बस चेंज कर लीजिए, इस इंटीग्रल को चेंज कर लीजिए। तो ये इंटीग्रल जो y का है ये x का है। अब हम लोग पहले पहले y का लिखेंगे फिर x का लिखेंगे। तो y का लिखा आपने, y की लिमिट हो गई 0 टू इन्फाइनाइट, उसके बाद x की लिमिट रखा 0 टू y, f x कामा y dx dy। तो आपसे केवल ऑर्डर चेंज करने के लिए बोला था, तो ये ऑर्डर चेंज हो गया। सॉल्व करने के लिए कहते हैं तो यहाँ ये वैल्यू दिए होते हैं, f x y की वैल्यू दिए होते हैं तो तब हम लोग सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। लेकिन आपसे सिर्फ ऑर्डर चेंज करने के लिए पूछा था, तो ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, यूज द ट्रिपल इंटीग्रल टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ यूनिट रेडियस। स्फीयर का वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो देखिए स्फीयर के वॉल्यूम के लिए स्फीयर की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ लिखा हुआ है ट्रिपल इंटीग्रल यूज करके करना है ना, ट्रिपल इंटीग्रल, तो हम लोग लिमिट से अगर निकालें तो क्या हुआ, देखिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, हम यहाँ पर स्फीयर का सेंटर मान लिया, जो ओरिजिन है उसको स्फीयर का सेंटर माना। तो स्फीयर देखिए 8 पार्ट में डिवाइड होगा। मान लीजिए स्फीयर है, उसको 20 से कट कर दिया तो आपका 2 पार्ट में डिवाइड हुआ। फिर एक जेड इक्वल टू 0 से कट किया, मतलब एक्स वाई एक्सिस से, तो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ। फिर वाई जेड से कट कर दो, फिर जेड एक्स से, तो इस तरीके से 8 पार्ट में वो डिवाइड हो जाएगा। तो 8 पार्ट में जो फर्स्ट पार्ट है वो लिया, तो यानी जो जितना वैल्यूम फर्स्ट पार्ट का होगा उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वैल्यूम वैल्यूम आ जाएगा स्फीयर का। तो हमने फर्स्ट पार्ट में जो स्फीयर का पार्ट है उसका वैल्यूम निकाल के 8 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो 8 इंटू पार्ट ऑफ द स्फीयर इन फर्स्ट ऑक्टेंट लिखेंगे, फर्स्ट ऑक्टेंट, क्योंकि 4 ऊपर होते हैं पार्ट, 4 नीचे होते हैं, 8 में से 1, तो फर्स्ट ऑक्टेंट में एक्स वाई जेड सब पॉजिटिव होता है। तो देखिए स्फीयर में जो जेड इक्वल टू 0 प्लेन होता है, यानी एक्स वाई प्लेन होता है, तो वहाँ पर जेड की वैल्यू 0 होती है। तो जेड की वैल्यू 0 रखते ही ये इसकी इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो पहले एक्स वाई प्लेन पर जाके 2 लिमिट निकाल लो और फिर स्मॉल एलिमेंट को तीसरे एक्सिस के लॉन्ग मूव करा देंगे, जेड एक्सिस के लॉन्ग, तो तीसरी लिमिट आ जाएगी। तो देखिए ये जो वैल्यूम है यानी कि फर्स्ट ऑक्टेंट का, वो बाउंड हो रहा किससे, कोऑर्डिनेट प्लेन से। 3 तो कोऑर्डिनेट प्लेन्स हो गए, चौथा ये स्फीयर वाला पार्ट हो गया है ना, जो फ्रंट वाला। तो जो एक्स वाई प्लेन पर उसका क्या पार्ट है, ये एक सर्किल का 1/4 पार्ट है एक्स वाई प्लेन पर। तो पहले एक्स वाई प्लेन पर जाके 2 लिमिट निकाल लेंगे, एक्स वाई की लिमिट निकाल लो। तो हमने वाई एक्सिस के पहले स्ट्रिप खींचा, स्ट्रिप पर स्मॉल एलिमेंट को स्ट्रिप पे मूव करा दो, किसकी लिमिट आएगी, वाई की। तो वाई की लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से स्टार्ट करके यहाँ तक। यहाँ पर वाई की वैल्यू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y की लिमिट हो गई 0 टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर पूरी स्ट्रिप को एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव करा दो, तो x की लिमिट हो जाएगी 0 टू 1, x की लिमिट हो गई 0 टू 1। अब ये जो स्मॉल एलिमेंट है इसको यहीं पर जेड एक्सिस के लॉन्ग मूव करा दो, तो ऊपर आएगा तो ये स्फीयर के सरफेस से टकराएगा। तो स्फीयर के सरफेस से जेड की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से जेड की वैल्यू निकाल लो, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये जेड की लिमिट हो जाएगी। तो जेड की लिमिट हो गई 0 टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो लिमिट आ गई, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो सबसे पहले जेड के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, तो डी जेड का जेड हुआ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये वाला आ जाएगा, ठीक है। फिर अब किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, एक्स के टर्म में है, इसका मतलब वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। तो जब वाई के रिस्पेक्ट में करोगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट होगा माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, है ना। तो इसका इंटीग्रल फार्मूला क्या होता है, देखिए फार्मूला यहाँ पे लगा कि इंटीग्रल √a² माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका क्या होता है 1/2 x √a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a² साइन इनवर्स x/a, है ना। ये फार्मूला होता है, इसको हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे इस फार्मूले को। तो देखिए क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो
इसका इंटीग्रेशन करना है तो अंडर रूट वन, ये एक्स तो एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा जब वाई के रिस्पेक्ट में करोगे, तो इसको लिख सकते हैं अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, लिख सकते हैं इसको। तो ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया, तो क्या फार्मूला है 1/2, तो 8 तो है ही है, अपान 2 बाहर कर दिया। फिर हो गया वाई इंटू अंडर रूट यही पार्ट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आप यहाँ अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर ए था, तो ए स्क्वायर का मतलब हुआ वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स वाई अपान ए, तो वाई अपान अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर लिमिट 0 टू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। वाई की अपर लिमिट रखो, वाई की अपर लिमिट, तो वाई की जगह पे अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर रख लिया, तो ये तो 0 आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पे रखा तो ये 1 आ गया, साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 पाई/2 होता है। ठीक है, तो ये आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये आप पाई/2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, तो 0 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू पाई/2। जब आप 0 रखोगे तो y की इस 0 की वजह से पूरा 0, और ये साइन 0 0 कर देगा इसको। ठीक है, तो ये 0 हो गया। अब देखिए इसमें क्या किया कि पाई/2 को तो बाहर निकाल लिया, 2 से कैंसिल होकर 2 पाई हुआ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचा। इसका इंटीग्रेशन 1 का एक्स माई एक्स स्क्वायर का हो गया x³ लिमिट 0 टू 1। फिर अब अपर लिमिट रख लो 1 माइनस 1/3, तो ये हो जाएगा आपका 2/3। फिर ये 2 इंटू 2 4/3 इंटू पाई, ये यूनिट क्यूब का क्यूब यूनिट ये वैल्यूम हो गया उसका। तो स्फीयर का वैल्यूम क्या होता है 4/3 पाई r³, r की वैल्यू 1 है, तो 4/3 पाई इंटू 1³ का मतलब यही आ जाएगा 4/3 पाई, है ना। तो इस तरीके से हम लोग ट्रिपल इंटीग्रल यूज करके क्या निकाला, वैल्यूम ऑफ द स्फीयर, है ना। क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, लाइन लगी है, कितनी बार आया है ये। तो इवेल्युएट द एरिया इनक्लोज बिटवीन द पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड द स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू एक्स। तो एरिया निकालना है, ये बाउंड्री दे रखे हैं कि इनसे वो बाउंड होता है। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोला ये हो गया, जिसका एक्सिस y एक्सिस होगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स, ये लाइन हो गई। अब पैराबोला और लाइन से ये रीजन बाउंड हो गया, रीजन पर इसी का एरिया निकालना है। तो हम लोग इसी रीजन में एक स्ट्रिप खींच लिया y एक्सिस के पैरेलल, स्मॉल एलिमेंट ले लिया, स्मॉल एलिमेंट को स्ट्रिप पे मूव करा दो, किसकी लिमिट आएगी y की, और पूरी स्ट्रिप को रीजन में मूव करा देंगे तो x की लिमिट हो जाएगी। अच्छा, ये पैराबोला और y इक्वल टू एक्स, इनको सॉल्व कर लोगे तो आपका इंटरसेक्शन पॉइंट निकल आएगा। तो 1 1 इंटरसेक्शन पॉइंट और एक 0 0, 2 पॉइंट निकल आएंगे। तो ये 1 1 पॉइंट है, इसलिए x की जब पूरी स्ट्रिप को रीजन में मूव कराओगे तो कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 0 से लेके 1 तक। और स्मॉल एलिमेंट को स्ट्रिप पे मूव कराओगे तो y की लिमिट यहाँ से y की वैल्यू निकालो, यहाँ से y की वैल्यू एक्स स्क्वायर हो गई, और यहाँ से y की वैल्यू x। तो y की लोअर लिमिट हो गई एक्स स्क्वायर टू एक्स, और x की लिमिट हो गई 0 टू 1, है ना। एरिया क्या होगा, एरिया हो गया डबल इंटीग्रल ओवर r dx dy, इसका एरिया हुआ स्मॉल का ओवर द रीजन, यानी कि डबल इंटीग्रल ओवर द रीजन r dx dy, इस तरीके से एरिया निकल आएगा। तो देखिए इंटीग्रेशन कर लो सबसे पहले y के रिस्पेक्ट में, तो dy का y हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स आ गया। ठीक है, अपर लिमिट से x माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इंटीग्रेशन कर लो तो x² माइनस x³/3। ठीक है, और इसकी लिमिट कितनी है 0 टू 1। ठीक है, लिमिट हो गई, 1 रख लो तो 1/2 माइनस 1/3 कितना हो गया 1/6 स्क्वायर यूनिट, है ना। एरिया निकल आया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इवेल्युएट डबल इंटीग्रल दिस। तो यहाँ पर इंटीग्रल दिया ही है, केवल इवेल्युएट करना है। तो देखिए इंटीग्रल की लिमिट कांस्टेंट है, इसका मतलब x और y इंडिपेंडेंट है, कोई x और y इंडिपेंडेंट है। तो हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, इस इंटीग्रल को x वाला अलग कर दें और y वाला अलग कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट है। तो ये साइन इनवर्स x का फार्मूला है, ये भी साइन इनवर्स y हो गया, लिमिट 0 टू 1, इसकी भी लिमिट 0 टू 1 रखा तो पाई/2 माइनस 0 साइन 0 0 हो जाएगा। इसका भी y की जगह 1 रखा तो पाई/2 माइनस साइन 0 का मान 0, तो ये हो गया π² / 4। क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 देखिए।
क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल। देखिए ये भी गामा फंक्शन के टाइप का दिख रहा है, तो इसको इवेलुएट करना है। तो गामा फंक्शन के लिए क्या होता है, ई पावर माइनस एक्स होना चाहिए, तो हमें ए एक्स को टी मान लेना है। ठीक है, तो ये इंटीग्रल इवेलुएट करना है हम लोग, हमको ई पावर माइनस एक्स चाहिए, इसलिए ए एक्स को टी मान लिया। तो ए एक्स इक्वल टू टी, तो ए डी एक्स इक्वल टू डी टी आ गया। रख लीजिए लिमिट एक्स इक्वल टू जीरो पर जीरो ही रहेगी, टी एक्स इक्वल टू इन्फाइनेट पर इन्फाइनेट, तो लिमिट तो सेम रहेगी, जीरो टू इन्फाइनेट। ये बन गया ई पावर माइनस टी, एक्स की जगह वैल्यू रख लो तो ए अपान टी हो गया, सॉरी टी अपान ए, एक्स की जगह टी अपान ए की पावर एन माइनस वन, और इनटू डी एक्स की जगह हो गया डी टी अपान ए, डी टी अपान ए। अपान में देखिए ए की पावर एन माइनस वन इंटू ए, तो ए पावर एन हो गया, जीरो टू इन्फाइनेट ई पावर माइनस टी इंटू टी पावर एन माइनस वन डी टी। और ये फार्मूला बन गया किसका, गामा एन का। गामा एन इक्वल टू ये होता है जीरो टू इन्फाइनेट ई पावर माइनस एक्स, एक्स पावर एन माइनस वन इंटू डी एक्स, गामा एन होता है। तो ये आपका गामा एन हो गया, तो गामा एन अपान ए पावर एन, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, evaluate double integral over d this where d is bounded by y is equal to x and y square equal to 4ax है ना। तो y इक्वल टू एक्स और ये पैराबोला से बाउंड हो रहा है, तो हम लोग इसका फिगर बना के देखते हैं कैसे होगा। देखिए इसका फिगर बन गया y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये पैराबोला है जिसका एक्सिस एक्स एक्सिस है, ठीक है, और y इज इक्वल टू एक्स, ये लाइन हो गई। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इंटरसेक्शन पॉइंट आपको 0 0 और 4,4 मिलेगा। ठीक है, तो इन y इज इक्वल टू एक्स और इस पैराबोला से ये रीजन बाउंड हो गया, इसी रीजन के ओवर, यही रीजन आपका कैपिटल डी है, यहाँ जो डी रखा है ना यही रीजन आपका कैपिटल डी है, इसी के ओवर इंटीग्रेशन करना है, मतलब हमें लिमिट निकालनी है। तो हम स्ट्रिप में वाई एक्सिस के पैरेलल खींचा, इस रीजन में वाई एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप पी क्यू, उस पर स्मॉल एलिमेंट को स्ट्रिप पे मूव करा दो तो किसकी लिमिट आएगी, y की, है ना। ये y, ये आपका y एक्सिस है, y एक्सिस, और ये x एक्सिस है, ठीक है। तो y की लिमिट आ जाएगी, यहाँ पर y की वैल्यू इससे निकालोगे, इस लाइन से y इक्वल टू एक्स से, तो y इक्वल टू एक्स लोअर लिमिट हो गई, y इक्वल टू एक्स। अपर लिमिट कहाँ जाएगी, यहाँ तक, तो यहाँ पैराबोला से y की वैल्यू निकालो तो अंडर रूट 4x हो गया y की लिमिट। पूरी स्ट्रिप को रीजन में मूव करा दो, पूरी स्ट्रिप को, तो x इक्वल टू 0 से लेके 4 तक, 0 से 4 तक। तो ये इंटीग्रल किसके बराबर हो जाएगा, लिमिट रख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई, लिमिट आपने रख लिया। तो सबसे पहले किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, y के, क्योंकि x के टर्म में है, इसका मतलब ये इंटीग्रल y का है। तो y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का हो गया एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर का वाई क्यूब अपन 3, लिमिट x टू रूट एक्स, है ना, x टू रूट एक्स। तो अपर लिमिट रख लो, y की जगह 2 रूट एक्स, तो y की जगह आपने 2 रूट एक्स रखा, माइनस ये इसका ये हो जाएगा 2 रूट एक्स की पावर 3, तो ये हो जाएगा 8x की पावर 3/2 अपान 3 हो गया, है ना। और माइनस जब आप x रखोगे तो x क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे x रखोगे तो x क्यूब अपान 3, तो माइनस एक्स क्यूब अपान 3, ये मिल के कितना हो जाएगा 2x क्यूब अपान माइनस 4/3 एक्स क्यूब। और फिर इंटीग्रेशन कर लो इसका, तो ये तो आपका 2 है ही है, x की पावर कितना हो गया 5/2, उसका इंटीग्रेशन x की पावर 7/2 अपान 7/2 प्लस 8 अपान 3, x की पावर 3 का इंटीग्रेशन x की पावर 5/2 अपान 5/2 माइनस ये कितना आया था -4/3, और x क्यूब का इंटीग्रेशन x की पावर 4 अपान 4, लिमिट 0 to 4। तो अपर लिमिट 4 रखिए, तो ये हुआ आपका 4/7, और 2 की जगह 4 को लिख सकते हो आप 2 स्क्वायर, 4 x की जगह 4 रख रहे हो ना, और 4 को 2 स्क्वायर रखो तो 2 स्क्वायर वो पावर और ये 2 कैंसिल हुआ, मतलब 2 पावर 7 आ गया, प्लस 16 अपान ये वाला मिला के 16 अपान 3, और इसी तरीके ये 4 की जगह 2 स्क्वायर रखोगे, 2 कैंसिल, 2 पावर 5 आ गया, माइनस यहाँ पर 2 यहाँ 4 रखोगे तो 4 का मतलब 2 स्क्वायर की पावर 4 मतलब 2 पावर 8 आ गया अपान 3, ठीक है। अब देखो 2 पावर कुछ कॉमन है, 2 पावर 8 कॉमन हो रहा, तो कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी, तो 2 पावर 8 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से एक 2 इसमें लाना पड़ेगा, तो यहाँ बचा 2 अपान 7, और यहाँ पर 2 पावर 8 यानी कि 2 पावर 3 इसमें 2, तो कितना हुआ यहाँ 2 बचा, तो 2 अपान 15 माइनस 1 अपान 3, इसका एलसीएम ले लो, वो एलसीएम हो गया 105, तो ये हो गया 15 2 जा 30 और ये हो जाएगा 15 इंटू 7, तो ये 7 टाइम्स हो गया, है ना, 15 ये आपका कितना हो गया देखिए
हाँ देखिए कैलकुलेशन, तो 2 पावर 8 इंटू ये आपने 105 एलसीएम हो गया, तो 15, तो 15 इंटू 2 30 प्लस ये 15 इंटू 7 टाइम्स 105 होता है, तो ये हो जाएगा 14 और माइनस 3 35 टाइम्स है ना, तो -35 हो गया। तो ये 30 माइनस 35 माइनस का 5 आया, -5 प्लस 14 9 बचेगा, 9/105, फिर 3 से कैंसिल 3 और ये 35 आ गया, और 2 पावर 8 का मतलब 256 इंटू 3/35 मल्टीप्लाई कर लो, 6 3 18 और 5 3 15, 15 1 16 और 3 6 1 7, ये हो जाएगा 768/35, ये आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 19, फाइंड द वैल्यू ऑफ गामा -5/2। ठीक है, तो जब भी गामा नेगेटिव की वैल्यू कैलकुलेट करना होता है तो हम लोग इस रिडक्शन फार्मूला यूज करते हैं कि गामा n+1 = n गामा n। इससे इस गामा n की वैल्यू इसको अपान में कर लो, साइड बदल लो, तो गामा n = 1/n गामा n+1 हो जाता है। ठीक, इसको इधर कर लो अपान में और फिर साइड बदल लीजिए। तो n की वैल्यू आपको क्या चाहिए, -5/2, तो n की जगह -5/2 रख लीजिए इसमें, तो -5/2 यहाँ -5/2 रखो, तो 1/-5/2 इंटू गामा -5/2 + 1, तो माइनस का 3/2 आ जाएगा। फिर यही फार्मूला इसमें लगाइए, अब आपको ये वैल्यू चाहिए, इससे गामा -3/2 चाहिए, तो इसी में n की जगह -3/2 रख लो, तो क्या आ जाएगा कि 1/-5/2 तो है ही है, -3/2 और आ जाएगा, फिर यह आपका -1/2 बचेगा, -1/2, फिर उसमें -1/2 रखेंगे तो -1/2 इंटू -1/2 + 1, यानी -5/2 करना है, तो ये -5/2 फिर एक जोड़िए तो -3/2 फिर एक जोड़िए तो -1/2, जब -1/2 आए तो रुक जाइए, वही गामा के अंदर हो जाएगा, तो ये वाला फार्मूला लग जाएगा। तो चाहे गामा -7/2 निकालना हो, गामा -9/2 निकालना हो, इस तरीके से हो जाएगा। तो कितना हुआ ये 8 माइनस माइनस माइनस, यानी माइनस का आ जाएगा फाइनली, तो 8/15 और ये गामा हाफ हो गया, गामा हाफ की वैल्यू √π। ठीक है, इस तरीके से आप गामा -7/2 निकाल सकते हैं। ठीक, क्या हो जाएगा, जैसे आपको निकालना है कि गामा -9/2, गामा -9/2, तो कितना हो जाएगा 1/- का 9/2। ठीक है, फिर माइनस का एक जोड़िए तो -7/2, फिर एक जोड़िए तो कितना हो जाएगा -5/2, फिर एक जोड़ दीजिए तो -3/2, फिर एक जोड़िए तो माइनस का 1/2, जब -1/2 आ जाए तो रुक जाओ, यहीं पे -1/2 + 1 होता है, -1/2 + 1 रुक गया। ठीक है, यहाँ पे रोकना है तो -3/2, फिर यहाँ पे गामा -3/2, गामा -3/2, गामा -3/2 + 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये वैल्यू गामा हाफ हो गया, गामा हाफ की वैल्यू √π। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इवेल्युएट गामा 8/3 इंटू अपान गामा 2/3। तो गामा n+1 को n गामा n लिख सकते हैं, तो गामा 8/3/2/3, गामा 8/3 को एक स्टेप आगे बढ़ाओ, तो क्या होता है एक घटा के करते हैं, एक घटाएंगे तो 8/3 से एक माइनस करो 5/3, फिर एक माइनस करो तो 2/3, अब यहीं रुक जाइए। तो गामा के अंदर और बाहर सेम क्वांटिटी होती है, गामा n+1 एक स्टेप बढ़ाएंगे तो ये होगा, 2 स्टेप बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, n तो रहेगा ही, n-1 गामा n-1 हो जाएगा। तो इसी तरीके इसको 2 स्टेप बढ़ाइए, तो 5 एक घटाया 5/3, फिर एक घटाया 2/3, गामा 2/3, अपान में 2/3 है ही है, एक कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 10/9, है ना, 10/9, इसकी वैल्यू हो गई 10/9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, गामा -3/2, अभी हमने बताया कि इसको रिडक्शन फार्मूला से करेंगे, गामा n = 1/n गामा n+1, है ना, गामा n = इसको अपान में कर लीजिए तो 1/n गामा n+1, तो इसमें n की जगह पे क्या रखना है -3/2, तो 1/-3/2 गामा -1/2। ठीक है, फिर एक बार फिर रखिए फार्मूला, तो चूंकि यहाँ जब तक -1/2 नहीं आएगा हम नहीं रुकेंगे, तो मान लीजिए -3/2 है तो -3/2, फिर एक जोड़िए तो -1/2, अब रुक गए, तो गामा के अंदर -1/2 + 1, यानी यही फार्मूला हम लोग लगाते हैं। यहाँ जैसे -1/2 आ गया ना, तो फिर इसी से -1/2 की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, तो -1/2 निकालिए तो 1/,
1/-1/2 इंटू गामा -1/2 +1 ये वैल्यू आ जाएगी इसकी जगह पे ये वैल्यू आ गई। तो अब देखिए 2 बार इंटू है, माइनस माइनस प्लस हुआ, 4/3 गामा हाफ हो गया, गामा हाफ की वैल्यू √π। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 22, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। ये दो इंटीग्रल है ना, प्लस के रूप में है, इसका ऑर्डर चेंज करना है। तो हम लोग पहले इंटीग्रल को I1 दूसरे को I2 मान लेते हैं। तो I1 के लिए लिमिट क्या हो गई, ये इंटीग्रल y के टर्म में है तो x की लिमिट, तो यानी y = 0 to a और x = 0 to 2√ay, ये x की लिमिट हो गई। इसी तरीके इसमें देखिए ये x की लिमिट है, ये y की, तो y = 0 to 3a और x की लिमिट हो गई 0 to 3a - 3a - y, है ना। तो ये इसको देखिए, अगर ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्क्वायर कर दीजिए तो ये हो जाएगा x² = 4ay पैराबोला हो गया। इसको सही से कर लो तो इस y इधर कर लो तो इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखोगे तो x/3 + y/3 = 1 हो जाएगा। इसको ये लिख सकते हैं, बाकी तो सब पता ही है। तो देखिए ये जो बाउंड्रीज दी हैं इनसे फिगर बनाइए। तो ये पैराबोला हो गया x² = 4ay का, ठीक है, और एक बाउंड्री है आपकी y = a, तो ये बाउंड्री हो गई y = a, और फिर y = 0, तो ये y = 0 हो गई, फिर x = 0 ये, तो ये पैराबोला, ये लाइन, ये और ये, इनसे ये रीजन बाउंड हुआ। तो देखिए इसमें ये y के टर्म में है, यानी ये y के टर्म में है, तो इंटीग्रल किसका है, x का, ये y का है, तो y, ये इंटीग्रल y का है, इसका मतलब x के पैरेलल खींची हुई है स्ट्रिप। तो स्ट्रिप जो खींची हुई है वो x के पैरेलल है, PQ जो खींची हुई होती है हमको वो मान लेते हैं, इसके परपेंडिकुलर स्ट्रिप खींच के RS, उसी की लिमिट देनी होती है। ऑर्डर चेंज करने में जो गिवन स्ट्रिप है उसके परपेंडिकुलर स्ट्रिप खींच के उसकी लिमिट दे दो। तो इसके परपेंडिकुलर की लिमिट क्या हो जाएगी, इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, स्मॉल एलिमेंट ले लो, स्ट्रिप पर मूव करा दो, तो यहाँ पर y की लिमिट आएगी, यहाँ पर y की वैल्यू इससे निकालो तो x²/4a, तो y की लोअर लिमिट हो गई x²/4a, और ऊपर जाएंगे यहाँ तक तो y = a, तो ये अपर लिमिट हो गई। पूरी स्ट्रिप को रीजन में मूव करा दो तो कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 2a तक, है ना। ये पॉइंट y = a और पैराबोला को सॉल्व करोगे तो 2a, a निकलेगा, तो ये पॉइंट हो गया आपका 2a, a, मतलब ये इधर मूव करेगा 0 से लेके 2a तक, तो x की लिमिट हो गई 0 to 2a। तो इसका I1 क्या चेंज होके आ गया, यही लिमिट रख लेंगे तो I1 हो जाएगा। इधर I2 के लिए देखिए, इसमें जो गिवन लिमिट है ये इंटीग्रल हो गया y का, तो y = 0 to 3a, ये x का हो गया 0 to 3a - y। इसको अभी आपने देखा कि एक लाइन होती है इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो जो 3a का इंटरसेप्ट कट करती है, फिगर बना लो, 3a का इंटरसेप्ट कट करती हुई एक ये लाइन हो गई। दूसरा y = 3 की लाइन ये हो गई y = 3, फिर y = 0, ये लाइन हो गई y = 0, और x = 0, तो इन चारों बाउंड्रीज से ये रीजन बाउंड हुआ। इसमें स्ट्रिप किसके पैरेलल खींची हुई है, y की लिमिट कांस्टेंट है, इसका मतलब x के पैरेलल खींची हुई है, तो जो खींची हुई होती है उसको हम लोग PQ मान लेते हैं। इस PQ की लिमिट निकालेंगे तो यही निकलेगी। हमें ऑर्डर चेंज करना है तो इसके परपेंडिकुलर स्ट्रिप खींच दो RS, और RS की लिमिट दे दो। तो देखिए स्मॉल एलिमेंट को स्ट्रिप पे मूव करा दो, y की लिमिट आएगी, यहाँ पर y की वैल्यू 0, यहाँ पर y की वैल्यू इस लाइन से निकालोगे तो y = 3a - x, तो y की लिमिट हो गई 0 to 3a - x, और पूरी स्ट्रिप को रीजन में मूव करा दो तो x की लिमिट हो जाएगी कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 3a तक, तो x की लिमिट हो गई 0 to 3a। बस यही वाली लिमिट रख लीजिए चेंज करके। तो I1 + I2 जो दिया हुआ था, I1 और I2, तो I1 + I2 किसके बराबर हो गया, लिमिट चेंज कर लो, तो अब ये x की लिमिट हो गई 0 to 2a, और ये y की लिमिट हो गई x²/4a × a to a, fxy जो dx dy था इसको dy dx लिख लो। इसी तरीके ये वाली लिमिट यहाँ रख लो 0 to 3a और 0 to 3a - x, fxy dy dx, ठीक है। तो ऑर्डर चेंज हो गया। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था ऑर्डर चेंज करने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, इवेल्युएट करना है। ट्रिपल इंटीग्रल दिया है, सीधा इवेल्युएट कर लेना है।
तो सबसे पहले हमने बताया ना कि अगर लिमिट कांस्टेंट दी है तो इसी क्रम में होगा, ये वाला पहला इंटीग्रल, ये वाला दूसरा इंटीग्रल और ये वाला तीसरा। तो सबसे पहले जेड के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, ठीक है। तो वैसे तो अलग अलग भी कर सकते हो कि एक्स वाला एक्स के साथ, वाई वाला वाई के साथ, जेड वाला जेड के साथ, ठीक है। तो हमने अलग अलग कर लिया। तो एक्स का हो गया एक्स स्क्वायर अपान 2, लिमिट हो गई 0 to 1, वाई का हो गया वाई स्क्वायर अपान 2, लिमिट 0 to 2, जेड का हो गया जेड स्क्वायर अपान 2 और लिमिट हो गई 0 to 3। तो इसकी वैल्यू हो गई 1/1 है ना। इस देखिए 2 2 2 मिला के 8 हो गया, 1/8। इस अपर लिमिट से 1 आ गया, इसमें 4 आ जाएगा, इसमें 9 आ गया। तो कितना हुआ, ये 2 टाइम्स कैंसिल, 9/2 आ गया, यानी 4.2। इस इंटीग्रल की वैल्यू हो जाएगी 4.2। और चाहे 1/1 इंटीग्रेशन कर लो, हमने यहाँ अलग अलग कर दिया था कि चूंकि इंडिपेंडेंट है, एक्स वाई जेड इंडिपेंडेंट है, तो इंटीग्रल 0 to 1 x dx इंटू इंटीग्रल 0 to 2 y dy इंटू इंटीग्रल 0 to 3 z dz। तो एक से ये आ गया, दूसरे से ये, तीसरे से ये, ठीक है। तो सिंपली इंटीग्रेशन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ गामा माइनस हाफ। तो वही गामा n प्लस 1 इक्वल टू एन गामा n लेकर चलेंगे, ये 2009 में पूछा गया है। तो इससे गामा n इक्वल टू इस अपान में कर लो, तो गामा n इक्वल टू 1/n गामा n प्लस 1। जब भी निगेटिव वैल्यू निकालना हो तुरंत इस फार्मूले को यूज करेंगे, है ना। गामा n एक साइड में, इधर बढ़ा देंगे, रिडक्शन फार्मूला इसको बोलते हैं। तो n इक्वल टू -1/2 पुट कर दो, तो गामा -1/2 इक्वल टू 1/-1/2 इंटू गामा -1/2 प्लस 1। ये गामा हाफ हो गया, गामा हाफ की वैल्यू √पाई, सो -2 √पाई हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, फाइंड द वैल्यूम ऑफ द सॉलिड अंडर द सरफेस ए जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड हुज बेस इज द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। आपको वैल्यूम निकालना है, ठीक है। तो फिगर देखिए, ये आपका बेस क्या है, सर्किल है, बेस सर्किल है, और ये क्या बना रहा है, ए जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इन दोनों के बीच का जो एरिया है वो निकालना है, ठीक है। तो देखिए, ये जो बेस सर्किल है और ये इसमें ये क्या होता है, पैराबोलाइड, ठीक है। मान लीजिए इसको हम y को हटा दें, यानी कि किसी प्लेन पर, एक्स प्लेन पर बना लें, तो पैराबोला बनेगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए जेड, ठीक है। तो उसी पैराबोला जो बना है उसको एक्सिस के अबाउट रोटेट कर देंगे, तो ये हमारा पैराबोलाइड हो जाएगा। तो जैसे एक्स जेड का फिगर बनाए, एक्स एक्सिस जेड एक्सिस का, तो ऐसे ये पैराबोला बनेगा और इसको एक्सिस के अबाउट रोटेट कर देंगे, तो ये 3D में बन जाएगा। तो इसका सरफेस क्या हो गया, ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए जेड, है ना। इसका फिगर ये बनेगा, ये जो कटोरा जैसा बना हुआ है, इसका फिगर हो गया ये, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये सर्किल है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि इसका बेस सर्किल है और ये आपका पैराबोलाइड है ना, ये पैराबोलाइड, इनके बीच जो रीजन बाउंड हो रहा है, मतलब इसके अंदर का नहीं, पैराबोलाइड के अंदर का नहीं, पैराबोलाइड और ये जो सिलेंडर बन रहा है इसके बीच का चाहिए। तो हम लोग क्या करें, इसको वही फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकाल लें, फर्स्ट क्वाड्रेंट का वैल्यूम निकाल लें, जितना फर्स्ट में होगा उतना सेकंड में, उतना थर्ड में, उतना फोर्थ में। तो हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो टोटल का निकल आएगा। टोटल का ये जो साइडेड वाला पार्ट है, साइडेड का, ये वैल्यूम निकल आएगा, ठीक है। 3D में है फिगर। तो फर्स्ट ऑक्टेंट में देखिए, फर्स्ट ऑक्टेंट में ये आपको दिख रहा है, इसका निकालना है लिमिट, है ना। तो ये हुआ है रिक्वायर्ड वैल्यूम इक्वल टू 4 इंटू वैल्यूम ऑफ द पार्ट ऑफ सॉलिड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना। ऑक्टेंट वाली बात यहाँ नहीं आएगी क्योंकि जेड एक्सिस के नीचे नहीं गया है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, एक्स वाई प्लेन के नीचे तो गया नहीं है, केवल ऊपर है, तो क्वाड्रेंट की बात आएगी। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट ऊपर बन रहे हैं, 4 में से पहले का जो होगा उसके वैल्यूम को 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा। तो वैल्यूम निकालने के लिए लिमिट देख लो, एक तो हम लोग डिरिचलेट से भी लगा सकते हैं, डिरिचलेट थ्योरम से, और डायरेक्ट लिमिट से देख लीजिए। तो लिमिट के में क्या होगा, एक्स वाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वाला पार्ट दिख रहा है ऊपर का पूरा, तो हम वाई एक्सिस के पहले स्ट्रिप खींचा, स्ट्रिप पर स्मॉल एलिमेंट को स्ट्रिप पे मूव करा दिया, तो वाई की लिमिट आ गई कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके ये देखिए, इसकी इक्वेशन क्या है, ये आपका सर्किल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो y की लिमिट हो गई 0 टू √a² माइनस एक्स स्क्वायर,
और पूरी स्ट्रिप को रीजन में मूव करा दो तो x की लिमिट हो जाएगी 0 to a, तो x की लिमिट 0 to a, y की लिमिट 0 to a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और z की लिमिट स्मॉल एलिमेंट को ऊपर z एक्सिस के अलॉन्ग मूव कराओगे तो इस पैराबोलाइड से टकराएगा, पैराबोलाइड के सरफेस से। तो पैराबोलाइड से z की वैल्यू रख लो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान a, तो ये हो जाएगी z की लिमिट 0 to एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान a dx dy dz है। इसको हल कर लीजिए। तो सबसे पहले z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, तो dz का z हुआ, अपर लिमिट से ये आ गया, लोअर लिमिट आपका 0 z हो गया। उसके बाद फिर इंटीग्रेशन करिए, 4a बाहर आ गया, फिर इंटीग्रेशन करिए किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर का हो जाएगा वाई क्यूब बाई 3 लिमिट 0 to a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, है ना। अब x की y की वैल्यू रखिए तो एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगा। यह ऑलरेडी अंडर रूट में है तो पावर 3/2 इंटू डी एक्स। हम लोग यहाँ पर ऐसा पुट कर लें कि बनाना चाहते हैं कि ये बीटा फंक्शन बन जाए, तो एक्स स्क्वायर की जगह इसको ये 1 माइनस टी बन जाए, तो ऐसा हम लोग एक्स स्क्वायर को ए स्क्वायर टी मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर को ए स्क्वायर टी मान लेते हैं। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए अंडर रूट टी, तो डी एक्स इक्वल टू ए अपान 2 अंडर रूट टी डी टी हो गया। ठीक है, तो देखिए 4 अपान ए, अब लिमिट क्या बन जाएगी, जब x की वैल्यू 0 तो t 0, x की वैल्यू a तो आपका t इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, a स्क्वायर कट जाएगा, तो 0 to 1 ये हो गया आपका a स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह क्या हुआ, एक्स स्क्वायर की जगह a स्क्वायर टी, तो ये तो a स्क्वायर टी हो गया यहाँ पर, तो अंडर रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर टी की पावर, ये अंडर रूट जो है पावर 1/2 कर दो प्लस 1/3 और a स्क्वायर माइनस ये a स्क्वायर टी की पावर 3/2 और इंटू डी एक्स की जगह हो गया a डी टी अपान 2 रूट 2, है ना, डी एक्स की जगह a डी टी अपान 2 रूट टी, है ना। तो देखिए क्या हुआ, अब यहाँ से ये वाला a बाहर कर लो तो 4a और ये 2 बाहर आ गया, तो 4a अपान 2 इंटीग्रल देखिए 0 to 1, यहाँ पे कितना आया, यहाँ से a स्क्वायर कॉमन ले लो, अंडर रूट लगा है तो a निकलेगा, तो a क्यूब आ गया इंटू टी पावर ये t पावर 1 और ये अपान में अंडर रूट टी है, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो t पावर कितना हो जाएगा, ऊपर हाफ बचेगा इंटू 1 माइनस टी की पावर, ये तो हाफ ही है। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ 1/3 इंटू ए स्क्वायर कॉमन ले लो और यहाँ 3/2 है तो 2 कैंसिल, ए क्यूब आ जाएगा, ए क्यूब, और ये आप टी को ऊपर ले जाओ तो टी पावर माइनस हाफ इंटू ये बन गया 1 माइनस टी की पावर 3/2 इंटू डी टी। ठीक है, तो 0 to 1 इसको ए क्यूब बाहर कर दीजिए, ए क्यूब बाहर आ गया, 2 से ये एक ए कैंसिल, ये हो गया 2 ए क्यूब, फिर ये बन गया आपका टी पावर 3/2 माइनस 1, टी हाफ को लिख सकते हैं 3/2 माइनस 1 माइनस टी की पावर 3/2 माइनस 1 प्लस 1/3 इंटू ए क्यूब तो बाहर गया, हाफ को लिख सकते हैं, माइनस हाफ को लिख सकते हैं, हाफ माइनस 1 इंटू 1 माइनस टी की पावर 5/2 माइनस 1 इंटू डी टी। तो देखिए ये बन गया आपका बीटा फंक्शन, है ना। ये देखिए बीटा एम एन क्या होता है, बीटा एम एन इक्वल टू होता है इंटीग्रल 0 to 1 एक्स की पावर m-1 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n-1 इंटू डी एक्स, ये बीटा की डेफिनेशन होती है बीटा फंक्शन की। तो ये इसी से अगर देखें तो यहाँ पर 0 to 1 लिमिट है ही है, तो यहाँ 3/2 है एक्स की पावर में, 1 माइनस एक्स की पावर में 3/2, तो ये बीटा 3/2 कामा 3/2 बन गया, प्लस 1/3 तो ये है ही है, यहाँ पे 1/2 यहाँ 5/2 है, तो बीटा 1/2 कामा 5/2 हो गया। अब बीटा को वही गामा में फार्मूला लगा लो कि बीटा एम एन इक्वल टू क्या होता है, सिंस बीटा एम एन इक्वल टू गामा के टर्म में गामा एम इंटू गामा एन अपान गामा एम प्लस एन, ये फार्मूला लगा लो तो कितना हो गया, गामा 3/2 इंटू गामा 3/2 अपान गामा 3/2 प्लस 3/2 मिला के 6/2 का मतलब गामा 3 हो गया, प्लस 1/3 इंटू यहाँ पर गामा 1/2 गामा 5/2 अपान गामा 3। ठीक है, तो ये कितना हो गया 2a क्यूब इंटू 3/2 को आगे बढ़ाओ तो 1/2 गामा 1/2, तो 1/2 इंटू गामा 1/2 की वैल्यू अंडर रूट पाई, और इसको भी आगे बढ़ा लीजिए तो 1/2 अंडर रूट पाई हो जाएगा अपान 3 गामा 3 का मतलब 2 आ जाएगा, प्लस ये कितना हो गया गामा हाफ की वैल्यू अंडर रूट पाई, 5/2 को आगे बढ़ाओ तो 3/2 इंटू 1/2 इंटू गामा हाफ की जगह अंडर रूट पाई अपान गामा 3, अब एक तो 3 था ही पहले से ये, और गामा 3 की वैल्यू 2 आ गई, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया देखिए 2a क्यूब, अब यहाँ पे कितना हुआ, ये पाई
पाई अपान 8, ये हो गया पाई अपान 8। ये कितना आएगा, देखिए 8, ये भी पाई अपान 8, तो पाई अपान 8 पाई अपान 8 मिलके कितना 2 पाई अपान 8, मतलब 2 पाई अपान 8 का मतलब हुआ पाई अपान 4, है ना। और ये हो जाएगा, ये वाला फिर 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 पाई बाई 2 आएगा, और ए क्यूब चल ही रहा है, ठीक है। तो ये आंसर हो गया पाई ए क्यूब अपान 2, ठीक है। तो इस तरीके से 25 क्वेश्चंस आप लोगों ने सॉल्व किया जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ठीक है। ये यूनिट 4 जिसमें बीटा गामा फंक्शन ये सब यूज हुए हैं, तो इनके क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आता है तो वो और आप कर लेंगे, और बुक में और जो क्वेश्चंस मिले उनको करिएगा। हम इसमें क्या किया गया है कि पिछले 25 क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व किए हैं वो प्रीवियस ईयर में कभी ना कभी आए हुए हैं। इसका मतलब ये सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। इनको आप अच्छे से कर लीजिएगा। थैंक यू।